आपके साथ अंशिका पाठक। उज्जैन से खबर है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। वीडियो उज्जैन के उन्हेल का बताया जा रहा है, जब पटवारी इंदौर से मंदसौर जाने के दौरान यहां कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान किसान ने पटवारी को राधा कृष्ण लिखा हुआ दुपट्टा गले में पहना दिया। पटवारी के गले में एक धार्मिक दुपट्टा पहले से ही था, लेकिन कुछ देर में ही पटवारी ने दोनों दुपट्टों को उतारकर नीचे रख दिया। अब ये तस्वीर सामने आई है तो बीजेपी ने इसे किसानों और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए पटवारी से जवाब मांग लिया है। बता दें कि पहले से ही एमपी की सियासत में बयानबाजी से बवाल मचा है। इस बीच पटवारी का ये वीडियो वायरल हुआ है और सामने आने के बाद नया विवाद शुरू हो सकता है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने फिलहाल नहीं आई है। लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तंज कस के उनका अपमान करने के बाद जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के और उज्जैन के किसानों का भी अपमान किया। वो किसान उन्हें श्री राधे अंकित अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे, उसे फेंक कर जीतू पटवारी ने किसानों के साथ साथ समूची सनातन संस्कृति का अपमान किया है। जीतू पटवारी आदतन ऐसे असभ्य आचरण और अभद्र अमर्यादित व्यवहार करते आ रहे हैं। उन्हें सहमित रहने की जरूरत है, मर्यादित रहने की जरूरत है। उन्होंने राजनीति को दूषित कर दिया है। और अब सीधे ले चलते हैं आपको, अजय पटवा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जीतू पटवारी ने दुपट्टा क्या उतारा, बवाल मच गया, और अब सवाल यही कि आखिर सनातन का अपमान क्यों किया जा रहा है। उस दुपट्टे में राधा कृष्ण की तस्वीर बनी थी और लिखा हुआ था, और अब इसको जो है लगातार सियासत का एक मुद्दा बना दिया गया। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी जिस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं अब एक नया मुद्दा और बीजेपी को मिल गया है, जिसको लेकर जीतू पटवारी उज्जैन से होते हुए मंदसौर जा रहे थे। उसी दौरान किसान कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, उसमें सम्मिलित हुए थे। तो उसी दौरान कांग्रेस के नेताओं ने और किसानों ने उन्हें राधा कृष्ण का दुपट्टा पहनाया था, जिसके बाद वे बात करते करते उन्होंने दोनों दुपट्टे गले में से उतारे और नीचे की साइड पटक दिए। तो इस वीडियो वायरल होने के बाद जो है सियासत आ गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में फिलहाल कोई अभी बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने इस पर पूरा तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से किसानों का अपमान भी किया गया है और सनातन का अपमान भी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतू पटवारी के द्वारा ये दुपट्टा फेंका गया है, तो अब इसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें देखना ये होगा कि अब ये पूरा मामला कितना विवादित होता है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी के द्वारा राधा कृष्ण के दुपट्टे को जो फेंका गया है, उसको लेकर अब बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। जी बिल्कुल, और हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार कई तरीके के बयान आ रहे हैं। आप बने रहिए अजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बीजेपी का जीतू पटवारी को लेकर पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। एक पोस्टर जारी किया, पोस्टर में पटवारी को 5 फन वाला सांप दिखाया है। बीजेपी सह मीडिया प्रभारी ने पोस्टर लगवाए हैं। बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने ये पोस्टर लगे हैं। पटवारी पर महिलाओं के अपमान का आरोप है। पोस्टर में लिखा जीतू भैया के जहरीले बोल। तो इस तरह के जो पोस्टर हैं वो देखने को मिल रहे हैं और आरोप जीतू पटवारी पर लगाए जा रहे हैं। शिवकांत आचार्य संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, देखिए, 2 चीजें हैं जो अब जीतू पटवारी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहला तो जब जीतू पटवारी ने धार्मिक दुपट्टा जो है वो अपने कंधे से निकाला और फिर रख दिया बगल में तुरंत बाद जब उनको पहनाया गया था, और दूसरा ये पोस्टर जो हम देख पा रहे हैं ठीक आपके पीछे है। अब सियासी गलियारों में इन दोनों को ही लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जीतू पटवारी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। एक चाहे वो धार्मिक पट्टा एक तरफ रखने की बात हो, चाहे जो है महिलाओं को लेकर अलग अलग तरीके से जो बयान दिए थे उसको लेकर हो। और ऐसा ही राजधानी भोपाल में आया है, जब बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने बीजेपी सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। अभी भी हम वहीं मौजूद हैं जहां पर ये पोस्टर लगा है, जहां जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको 5 फन वाला एक सांप के तौर पे बताया गया है और उनके वो बयान बताए गए हैं
जिसमें महिलाओं को लेकर अलग अलग समय पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, और साथ में ये भी लिखा है नीचे में, जनता सब देख रही है जवाब भी देगी। मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, ये जीतू पटवारी ने कहा था। अंशुल तिवारी ने ऐसा कहना है। अंशुल तिवारी का महिला चुनाव में 500 रुपये लेकर 2.5 पोलके में रख लेती हैं। और एक और अपील की गई है कि भड़काऊ भाषा बंद करें, महिलाओं का अपमान बंद करें। हालांकि अब इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी हमलावर है। जैसे ही जीतू पटवारी के पोस्टर की जानकारी कांग्रेस को लगी, कांग्रेस भड़क गई और उन्होंने भी लगातार बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी को पहले अपने जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके बयानों पर गौर करना चाहिए कि वो किस तरीके से बयान देते हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, बच्चों की मौत पर मामला हो, चाहे सिरप कांड हो, चाहे इंदौर में बच्चों की मौत हो, पानी पीने से लोगों की मौत हो। तो कह सकते हैं कि अभी ये शुरुआत हुई है, पोस्टर बार से शुरुआत हुई है। कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो है विपक्ष भी रुकने वाला नहीं, वो भी उसी भाषा में जवाब देगा जिस तरीके से बीजेपी। जुड़ गए एक रिएक्शन जल्दी से मैं उनसे ले लेती हूँ। अजय धवले जी, जीतू पटवारी के कुछ पोस्टर्स हम देख पा रहे हैं जो लगाए गए हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर ही, ऑफिस के बाहर ही। और दूसरा ये कि जीतू पटवारी को एक शख्स जो है आते हैं और उनको पहनाया जाता है दुपट्टा, सनातन के प्रिंट, जिसमें धार्मिक दुपट्टा इसे कह सकते हैं, राधा कृष्ण के चेहरे उसमें बने हुए हैं, लेकिन उसे वो तुरंत निकाल कर रख देते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? और कांग्रेस का ये कहना है कि पहले बीजेपी के नेताओं को उनके बयानों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद सवाल उठाने चाहिए। देखिए, ये जो कांग्रेसी हैं ये मूल रूप से सूडो सेक्युलरिस्ट लोग हैं। एक तरफ जब धर्म और आस्था का विषय आता है तब ये सबसे बड़े धर्मावलंबी बन जाते हैं, लेकिन जब कल जीतू पटवारी जी का जो व्यवहार था, जो उनका आचरण था, जब एक राधे कृष्ण लिखा हुआ इम्प्रिंट किया हुआ दुपट्टा उनके पटका उनके गले में डाला जाता है, वो उत्काल से उसको फेंक देते हैं। तो ऐसे छद्म धर्मावलंबियों से देश को बचना होगा, मध्य प्रदेश को बचना होगा। दूसरा सबसे बड़ा विषय कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का सबसे अमर्यादित कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो वो जीतू पटवारी है, जिनके आप भाषण को सुनिए, जिनके बयानों को सुनिए कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबी हैं, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं शराबी हैं। हमारी एक महिला पूर्व मंत्री को लेकर उनके किस प्रकार की अमर्यादित भाषा थी। तो ऐसे अमर्यादित प्रदेश अध्यक्ष की जो कांग्रेस है, उसके नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही पतन होते जा रहा है। और नैतिकता का राजनीति में जीतू पटवारी जी बात करते हैं, लेकिन स्वयं और अपने दल को पहले नैतिकता के पैमाने पे वो उतारने के प्रयास करे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करे। हमने तो विकास की मध्य प्रदेश में इतने आयाम स्थापित किए, मध्य प्रदेश की जनता बार बार प्रो इनकम्बेंसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को देती है। जिनके दल को सोचने की आवश्यकता है, जिनका अपना अंतर्द्वंद सुलझ नहीं रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी पे मर्यादा और संस्कारों का पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, जीतू पटवारी जी स्वयं अपने व्यवहार देखे, अपना आचरण देखे और महिलाओं के प्रति उनकी वृत्ति देखे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करेंगे। अमित तावड़े हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, क्या कहेंगे? जीतू पटवारी को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो महिलाओं की बात हो, क्योंकि उन्होंने शराब को लेकर जो महिलाओं को बयान दिया था उस पर एक पोस्टर लगाया गया है। इस तरह 5 फन वाला सांप जो है वैसा पोस्टर लगाया गया है। जीतू पटवारी हाल ही में उज्जैन गए और उज्जैन में उन्हें एक धार्मिक दुपट्टा पहनाया गया, उसे उन्होंने निकाल के रख दिया। तो बीजेपी का आरोप है कि सनातन विरोधी काम कांग्रेस करती है और उनके नेता ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मोहन यादव जी की शुरू से एक सभ्य नेता के रूप में तो पहचान कभी थी नहीं, और बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता के अभिभावक के रूप में एक अच्छे सभ्य मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 20 साल से ज्यादा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कभी आर्थिक अनियमितताओं की बात नहीं करते, जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर 15 दिन में कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री 5-5 हजार करोड़ का, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, इस बात का जवाब कभी भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल कभी नहीं देता। लेकिन एक किसान का सुपुत्र, एक किसान का बेटा जो मध्य प्रदेश के जनता की आम बातों को उठाता है, सरकार से सवाल करता है, उसको किस तरीके से उसकी एक राजनीतिक हत्या की जाए, षड्यंत्र करे जाए, इस तरीके से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन निश्चिंत रहें, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि जीतू पटवारी जी जमीन से जुड़े हुए एक आम कार्यकर्ता हैं जो आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। उनका जीवन शुरू से लोगों के हित के हमेशा उन्होंने मुद्दे उठाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहे, कितना भी आरोप लगाना हो लगा ले, कितनी भी गालियां एक किसान नेता को देना है दे दे, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मूलभूत बातें हैं उसके बारे में जब तक बातें नहीं की जाएंगी, जब तक जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अमित जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अजय पटवा आपका भी बहुत धन्यवाद। शिवकांत आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। दिल्ली